सभी को नमस्ते। वृद्धावस्था की बात हम कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं कि वृद्धावस्था में शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या ऐसे फिजिकल चेंजेस आते हैं जो इस उम्र की विशेषता कह लें या इस उम्र की क्या कहना चाहिए, कमी भी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि ये स्टेज ऐसी है जहाँ पर अब व्यक्ति का उसकी जीवन शक्ति का ह्रास होने लगता है, ख़त्म होने लगती है। अब वो धीरे धीरे, हमने पहले भी बात करी थी कि जो कर्व है लाइफ का वो अब डाउनफॉल की तरफ होता है। तो इसमें जो परिवर्तन होते हैं, एक तो नाड़ी, सबसे पहला नाड़ी संस्थान में परिवर्तन आते हैं। तंत्रिका तंतु जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, फलस्वरूप देखने की, सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, टेस्ट बर्ड्स इत्यादि, और यहाँ तक कि त्वचा की जो सेंसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसी तरह से पाचन अंगों में परिवर्तन आता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अब जो है वो आमाशय और इंटेस्टाइन वगैरह ये सब ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। लार के रसों का, लार और जो रस हैं उनका स्त्रवण कम हो जाता है। फिर दांत वगैरह टूट जाने से भी जो भोजन काटने, फाड़ने, कुतरने, चबाने इत्यादि में परेशानी हो जाती है। और जो कई सारी ऐसी कहना चाहिए कि पौष्टिक चीज़ें हैं जिनको फिर वृद्धजन खा नहीं पाते हैं। आमाशय के रसों का भी स्त्रवण इसमें कम होने लगता है। इस कारण से भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता है। आंतों की जो क्रमाकुंचन गति होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो होते हैं वो भी कम हो जाती है। इसके कारण से कई बार कब्ज़ की शिकायत भी होने लग जाती है। छोटी आंत की पेशियां जो है वो भी कमज़ोर हो जाती है, इससे भोजन का अवशोषण भी नहीं हो पाता है। इस तरह से ये पाचन अंगों में कुछ परिवर्तन आते हैं। फिर हड्डियों और दांतों में परिवर्तन, जो कैल्सिफिकेशन है बोन्स में वो भी अब कम होने लगता है। बोन्स में चेंजेस आने लगते हैं, इसीलिए बोन्स जो है वो ब्रिटल हो जाती है। कैल्शियम की कमी के कारण से अब बोन्स जल्दी टूटने लग जाती हैं। दांत वगैरह जो है ये भी मसूड़े कमज़ोर होने के कारण धीरे धीरे गिरते जाते हैं और उनमें डेंटल कैविटीज़ भी कई बार बन जाती है, जिससे भोजन चबाने और निगलने में दिक्कत आती है। फिर त्वचा और बालों में भी परिवर्तन आ जाते हैं। चेंजेस इन स्किन एंड हेयर, बालों का जैसे रंग बदल जाता है, कम हो जाते हैं, बाल गिरने लगते हैं। इसी तरह से त्वचा में जो अभी तक फैट कंटेंट हुआ करता था त्वचा के नीचे, वो अब धीरे धीरे कम होने लगता है। इस कारण से त्वचा में झुर्रियाँ देखने को मिलती हैं और त्वचा रूखी सूखी, बेजान, कांतिहीन, खुरदरी, आकर्षणहीन हो जाती है, क्योंकि उनके जो सेल सैप है, जो कोशिका में जीव द्रव्य है, उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं और उनका विनाश ज़्यादा होने लग जाता है। नई जो कोशिकाएं हैं वो अब कम बनती हैं, इसीलिए ये चेहरे पर झुर्रियाँ वगैरह अधिक दिखाई देती हैं। त्वचा, मांसपेशियाँ और अस्थियों से अलग होकर के लटकती हुई दिखती है। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों से कम मात्रा में हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। इस कारण से क्रियाशीलता में भी कमी हो जाती है। स्त्रियों में जो है वो 50 वर्ष की उम्र के आसपास में मासिक धर्म जब उनका रुक जाता है, जिसको मेनोपॉज कहा जाता है, उसके बाद में थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन के असंतुलन के कारण से ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में खास तौर से देखने को मिलता है, और जिसका असर वो लगभग 10 साल बाद, अगर 40-50 के आसपास जाकर के अगर मेनोपॉज आया है, तो लगभग 60 वर्ष की अवस्था आते आते तक उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। स्त्रियों के प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के अल्प स्त्रवण से भी स्त्रियों को कष्ट होता है, और अब जो प्रजनन क्षमता है या सेक्सुअल डिजायर है वो भी कम होती जाती है। इसी तरह से आधारीय चयापचय यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR जो है वो भी कम हो जाता है। इस कारण से शारीरिक क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र जो है इसमें परिवर्तन हो जाते हैं। हार्ट रेट में डिफरेंस आ जाता है अब,
और क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। ब्लड वेसल्स में वसा और कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, इस कारण से ल्यूमेन छोटा हो जाता है। इससे हृदय रोग और एस्ट्रोस्क्लेरोसिस की संभावना बढ़ जाती है और कई बार तो हृदयघात भी हो जाता है। और फिर उत्सर्जी संस्थान में परिवर्तन, अब क्योंकि ब्लैडर का रिटेंशन कम हो जाता है, किडनी की फंक्शनिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती, इस कारण से यूरिनेशन भी कई बार करने की ज़रूरत पड़ती है। पेशाब रुक रुक करके आ सकता है। कई बार किडनी में पथरी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और फिर सक्रिय तंतुओं की संख्या में कमी आ जाती है। सक्रिय कोश तंतुओं ऊतकों की संख्या में कमी हो जाती है। इससे हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, वृक्क, अस्थि, पेशियां इत्यादि के जो सेल्स हैं उनमें भी कमी हो जाती है। इनका पुनर्निर्माण नहीं हो पाता है। और फिर बात आती है रोग प्रतिरोधक क्षमता की, कि जो इम्यूनिटी पावर है वो भी कम हो जाती है। उसका कारण प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि जो बीटा लिम्फोसाइट्स की संख्या होती है वो कम हो जाती है और टी लिम्फोसाइट्स की संख्या में भी भारी कमी आ जाती है। इस कारण से इन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है। कैंसर, क्षय रोग इत्यादि होने की संभावना भी वृद्धावस्था में ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चों, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो अभी जो कोरोना काल चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप जो है वो इन वृद्धों को ही माना गया है और इसीलिए वृद्धों को और बच्चों को स्ट्रिक्टली ये सलाह दी गई है कि आप कतई घर से बाहर ना निकलें, जहाँ तक संभव हो अपने अपने घरों में ही रहें, ताकि ये जो वायरस का इन्फेक्शन है ये इन्फेक्शन उन वृद्धों तक नहीं पहुँचे। और ये परिवारजनों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो जिन घरों में बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, वो व्यक्ति चाहे खुद सामान्य है लेकिन उनको भी अपने घरों से ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, ज़्यादा दूसरों के संपर्क में नहीं आना चाहिए और अगर मिलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, हाथ अपने बार बार सैनिटाइज करते रहें, ताकि उनके घर में रहने वाले वृद्धों तक वो इन्फेक्शन किसी भी सूरत में नहीं पहुँचे। और फिर इसमें जो आखिरी बिंदु है वो है संयोजी तंतु जो होते हैं ये कठोर हो जाते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने के लिए जो टिश्यूज़ बीच में होते हैं वो टिश्यूज़ भी अब और इसी कारण से वो हार्ड हो जाते हैं। तो अब जॉइंट पेन जो है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जॉइंट के मूवमेंट जो हैं वो अब ठीक से नहीं हो पाते हैं। तो ये कुछ ऐसी परेशानियां थी जो वृद्धावस्था में सामान्य तौर पर देखने को मिलती है। और फिर हम बात करते हैं एटीट्यूड की, कि वृद्धों का एटीट्यूड किस तरह का हो जाता है, इनकी अभिवृत्तियाँ अब किस तरह की हो जाती हैं। इसमें मैं बिंदु आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि जो बातें हैं वो हम सब जानते हैं, जिसमें ऐसा नया कुछ नहीं है। आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो वृद्ध होते हैं ये अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं और उनका स्वयं का अब कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ वो अपने बच्चों के ऊपर निछावर कर चुके होते हैं। तो ऐसे में अब उनकी अपनी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। फिर सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में इन लोगों की इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते इन सबकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा बन चुकी होती है। समाज में इनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, सामाजिक कार्यों में इनको भाग लेने की, इसीलिए इनको भी अच्छा लगता है कि हम समाज में उठे बैठें, घर परिवार के जो फंक्शंस होते हैं उसमें, क्योंकि वहाँ उनको उचित सम्मान वगैरह मिले, ऐसी उनकी इच्छा रहती है। फिर सुखपूर्वक जीवन जीने की लालसा, ये हर इंसान की यही इच्छा होती है और वृद्धावस्था में ये इच्छा अपने चरम पर होती है कि मेरे अपने जीवन के मैं सब काम कर चुका, कोई काम अगर बाकी है तो वो उसको अच्छे से पूरा करना चाहते हैं। फिर धन का बंटवारा करना पसंद करते हैं कि जो कुछ अपनी प्रॉपर्टी है, जो कुछ हमने जीवन भर कमाया वो अपने बच्चों में बांटने का उनकी ऐसी इच्छा रहती है।
फिर आदर्शों का पालन करना, वृद्धावस्था में आदर्शों का पालन करना वृद्धजनों को बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों ने अपने संपूर्ण जीवन में आदर्शों का पालन नहीं किया होता, वो भी इस उम्र तक आते आते उनको लगता है कि नहीं, अब हमें ये काम भी करना चाहिए। पुत्रों के प्रति अधिक मोह हो जाता है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार इस कारण से हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि वृद्धों में या तो उस बच्चे के प्रति जो उनकी ज़्यादा सेवा करता है उसके प्रति उनका व्यवहार ज़्यादा अलग होता है, या फिर कई बार जैसे सबसे छोटा बच्चा जो होता है घर में, चाहे वो बेटा हो या बेटी, उनके प्रति भी माता पिता कई बार अधिक स्नेह का प्रदर्शन करते हैं। खासतौर से वृद्धावस्था आने पर उनके प्रति उनका मोह बढ़ जाता है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो जाता है। फिर तीर्थ स्थलों के भ्रमण की चाह इस समय तीव्र हो जाती है कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनमें से जितने अधिकांश जगहों पर वो जा सकें, ऐसी उनकी इच्छा होती है। और फिर डोमिनेटिंग पावर, प्रभुत्वशाली सत्ता, वो कभी भी नहीं चाहते वृद्धजन की सत्ता उनके हाथ से निकले, जबकि सत्ता का हस्तांतरण बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अब वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हर तरह से अक्षम होते जा रहे हैं, या क्षमता जो है वो कम होती जा रही है। ऐसे में उनको अपनी पावर जो है अपनी वो डेलीगेट करनी पड़ती है, सत्ता का हस्तांतरण करना पड़ता है। वो बात उनको आसानी से गले नहीं उतरती। फिर परमात्मा के प्रति समर्पण, सबमिशन ऑफ टुवर्ड्स गॉड, कि जो काम जीवन में अभी तक नहीं किए अब वो सब करने का वक्त आ गया। भगवान के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाता है। धार्मिक कार्य करना, प्रवचन सुनना, पूजा पाठ इत्यादि सब अब ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। और फिर नाती पोतों से जो है वो दुलार बढ़ जाता है। बच्चों, ये कहावत है, अपने यहाँ पर कहा जाता है कि मूल से ब्याज हमेशा प्यारा होता है। तो अपने बच्चे तो हमारा मूल कहलाते हैं, और उनके जो बच्चे आ जाते हैं जो एक जनरेशन और आगे की है, वो ब्याज के रूप में। तो मूल तो अपना था ही, जो एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है वो हमेशा ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता दादा पोते या दादी पोते का होता है, या जो नाना नानी के साथ में जो उनकी बेटियों के बच्चे होते हैं उनका सबका आपस में रहता है। और यही कारण है कि कई बार हम देखते हैं कि दादा दादी के लाड़ प्यार से या नाना नानी के लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें भी कई बार पड़ जाती हैं। फिर इस उम्र में आकर के वृद्धों को सम्मान पाने की उत्कृष्ट अभिलाषा रहती है। उनको लगता है कि हमें उचित सम्मान मिलना चाहिए, अधिक सम्मान मिलना चाहिए। ये थी कुछ अभिवृत्तियाँ। इसके बाद में अब हम अगली क्लास में जो बात करेंगे वो है कि आखिर इस वृद्धावस्था को प्रॉब्लम क्यों माना गया है। हमने जो अभिवृत्तियाँ देखी हैं इन सब के आधार पर ही हम इसको कह सकते हैं कि ये अब एक तरह की परेशानी के रूप में जीवन में इसको देखा जाता है। अब ये वृद्धावस्था की समस्याएं क्या क्या हैं, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।